उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां बिना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मस्जिद और मंदिर और ये गीता, कुरान, इनके बिना चुनाव नहीं हो सकता। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, स्पेशल भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, क्योंकि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की नौकरी, महंगाई, इन पे ये वोट ले ही नहीं सकते, इन पे नहीं इनकी हैसियत लेने की। तो जो इनका चुनावीकरण है और चुनाव जो ये करते हैं बिना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी 70 साल, नेहरू जी, गीता, कुरान और इन सब ग्रंथों के और इन सब भाषाओं के, इनका चुनाव हो ही नहीं सकता है। आज देखा आपने प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधन किया, मंच पे संबोधित किया जनता को, किस तरीके से किया। बात करनी थी हवाई जहाज की, बात करनी थी एयरपोर्ट की, बात करनी थी कि आने वाले समय में हम इस एयरपोर्ट को किसको बेचेंगे, लेकिन नहीं, वो तो कहीं और ही हिसाब किताब चला। तो आप समझ लो कि जनता का जो एक होना, किसानों का जो एक होना था। भाई जी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करियो, ताकि प्रधानमंत्री के लिए दुआ कर रहे हैं हम, मंत्री के लिए दुआ कर रहे हैं, मंत्रियों के लिए दुआ कर रहे हैं जो सत्ता में है, क्योंकि हमारे बनाए हुए परमात्मा उन्हें ठीक रखे और सरकारी खर्चे पे उनका इलाज विलाज भी करावे, जितने भी मंत्री है, जितने भी हैं। तो कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बात पहुंच सके कि हमारी जनता हमारी फिक्र करती है। किसानों की ये फिक्र नहीं करते, मजदूरों की ये नहीं करते, लेकिन हम है कि हमने इन्हें बनाया क्योंकि ये ठीक रहे। मैं 2022 में इन्हें देखना भी तो, भाई हम कैसे जा रहे हैं चर्चे पर्चों से, कैसे हमें जनता नकार रही है। परमात्मा इन्हें ठीक रखे अच्छे तरीके से। हाँ जी मैं ठीक हूं। हर एक बंदा कह रहा है कि आपको बोलने का हक नहीं है बीजेपी के खिलाफ। मुझे हक है, मैंने वोट दी है, मेरे पूरे परिवार ने वोट दिए, मेरे पूरे किसान परिवार ने वोट दिया। तेरे जैसे उनसे ये नहीं जीते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने नरेंद्र मोदी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है तेरे अकेले की वोट से भाई, ठीक है। ये वोट हमने दी, हमारे परिवार ने दी भारतीय जनता पार्टी को। जो फांसी करवाने तू फांसी करवा लिए भाई, हमारे दी तो दी। अब जब हम वोट देंगे, जब हम किसी सही के साथ होंगे, अगर वो गलत करता तो हमें हक है उसका विरोध करने का, क्योंकि हमने वोट दे रखी, मेरे समस्त परिवार ने, मेरे गांव समाज ने और मेरे पूरे भारत देश के किसानों ने और मजदूरों ने। तो हमें हक है सवाल करने का। तुम जैसे लोगों का काम है विरोध करने का, तो वो करे रहो। परमात्मा तुम्हें तुम्हारे काम से फले फूले खूब ज्यादा है, ठीक है। तो ये ज्ञान की बातें मेरे पेज पे बांटने मत आया करो, नहीं दिमाग ऐसा सेट करूंगी याद ही रखोगे। समझ में आ गई बात? तो भूले करो मत आप इस बात को कि मैं तुम जैसों को खूब अच्छे से जानती हूँ। बात करना मुझे मत बताओ। तुम जब अपनी बस मैं क्या बोलूं, मत मुझसे कहलवाओ, इसलिए शांति से चुपचाप सुना, मन करे सुनो। गलत बात है, अगर मेरी आप बातों से एग्री नहीं है तो आप उसे एक दायरे में बोल सकते हैं कि आप मेरी बातों से एग्री नहीं है। समझ में आया आपको? ज्ञान कृपया करके ना बांटे। और हाँ, ऐसा ना हो कि कहीं आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दे, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दे, जो इतने सारे प्रवक्ता बैठ करके फुर्सत में झूठ बोल रहे। आज इतनी डिबेट हो रही थी, इतनी डिबेट देखी जा रही थी, ओहो कि दूसरे मतलब देश वाले किसान सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे देश के किसानों को सपोर्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इस तरीके का बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। पूरे कुर्सी से चिपक के झूठ बोल रहे हो, कतई चिपक के, क्योंकि इनको एक बात का डर रहे हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की झूठी तारीफ ना कर रहे हैं, बंद कर दे तारीफ करना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सनातन धर्म से बाहर कर दे सारे प्रवक्ता, इसको कहीं हमारा फतवा जारी ना हो जावे। इस तरीके से ये लोगों की सोच है कि इनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं हमें सनातन धर्म से बाहर समझा जाए। जो ये जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, अरे झूठ का विरोध करो, झूठ का, तो कोई तुम्हें गलत नहीं बोलेगा, कोई भी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति, जो धर्म के ठेकेदार हैं, बस उनको समझ नहीं आ रही है, जनता को समझ आ गई। जब भी तो शांति है। एक साल हो जाएगा आंदोलन को कल हमारे पूरे, और कितनी शांति से आंदोलन चला, सभी धर्मों के लोगों ने सपोर्ट किया। किसान धर्म के रूप में यह आंदोलन चल रहा है, सिर्फ किसान धर्म दिख रहा है, किसान जात दिख रही है, तो इनके बौखलाहट है, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ये हमें लुभाने की कोशिश भी करेंगे, कितनी घोषणाएं करेंगे और 10-5 रुपए भी बढ़ा देंगे, तो लेकिन हमें लुभाने में नहीं आना इनके, जो कि हम नहीं आ रहे। और यही कारण है कि हमारी एकता बरकरार रही, तो ये बिल जो है वापसी करने की घोषणा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम अपनी एकता को बरकरार रखेंगे। इन चुनावों में
एकता बरकरार होनी जरूरी है। आने वाले समय में 2024 हो चाहे तब तक भी हो, अगर हम एक हैं तो ही हम इनको हरा सकते हैं। अगर हम बट जाएंगे, थैंक यू भाई जी, अगर हम बट जाएंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें, बौद्ध इनमें बट जाएंगे, तो हम कभी नहीं जीत सकते। चाहे कोई भी सरकार हो, हमें हमेशा रहना एक ही चाहिए। और अभी बीच में जब इनका धर्मवाद वाला सिस्टम नहीं चला ना, जो काट की हांडी धर के चढ़ा रहे हैं ये बार बार, अभी इनका धर्मवाद वाला नहीं चला था, तो ये जातवाद में बांट रहे थे। जातवाद में देखा ना, पंडित जाट गुजर और अन्य दलित, इन सब में बांट रहे थे ये हम सबको, लेकिन हम फिर भी नहीं बटे, हम फिर भी एक है। हमने बता दिया इनके मुंह पर तमाचा कि हाँ हम एक हैं, भारत की जनता एक है। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिएगा भाई जी, और एक रहना, एकत्रित रहना। और 2 तारीख को जिनकी पेंशनें नहीं आती ना, लखनऊ में आ रहे हैं वो डेरा डालने के लिए 2 तारीख में, तो पहुंचेंगे हम भी, अगर समय रहा तो जरूर उनके बीच में उनको सपोर्ट करने के लिए। 2 तारीख को वो लोग आ रहे हैं लखनऊ में, जिनकी पेंशन इन्होंने छीन ली थी जब इनकी पहले सरकार आई थी। ये जब भी आए हैं देश का नाश ही करके गए, किसानन का, जनता का, जवानन का नाश ही करके गए भैया। इसलिए एक रहो, एकत्रित रहो। 2 तारीख में वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां लखनऊ में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको सपोर्ट करें आप सभी लोग। और आने वाले समय में एक दूसरे को सपोर्ट करें, सपोर्ट कर कर ही हम जीत सकते हैं। और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा आप सभी ट्विटर पे @पूनम पंडित IND, और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा इंस्टाग्राम पे पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस। बाकी तो फेसबुक पे मैं आपके साथ हूं ही। और 2 तारीख को लखनऊ में वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिन्होंने देश को सेवा दी, जिन्होंने प्रदेश को सेवा दी, और उनकी पेंशन इन्होंने बंद कर दी। तो आप सभी उन्हें सपोर्ट करें। एक MLA MP बनता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 साल के लिए, ठीक, तो उसकी ताउम्र तक पेंशन चलती रहती है। ये भी आवाज उठाने वाली है। उसमें हमारे पुलिस वाले भी हैं, जो हमारे अंकल हैं, उसमें हमारे शिक्षक भी, टीचर भी, सब लोग हैं। वो 2 तारीख में आ रहे हैं लखनऊ में, तो आप सभी उन्हें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आइएगा आप उनके साथ सपोर्ट करने के लिए।